फ्री विल मैरिज, बिना माँ बाप की सहमति से अगर कोई शादी करना चाहता है, उसकी अगर उम्र 21 साल होगी, बच्चा समझेगा और समझ के बाद जो फैसला लेगा वो ठीक लेगा और वो गलत छोटी उम्र में गलत स्टेप ना ले, ताकि माँ बाप की इज्जत भी बची रहे, समाज की इज्जत बची रहे और क्राइम भी इससे कम होगा। जो समाज है, समाज के हिसाब से थोड़ा कुरीतियाँ हमारे समाज में आ गई हैं। पहले लोगों के संस्कार अच्छे थे, अब थोड़े संस्कारों में भी हमारे में कमी आई है। लड़कियाँ 18 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं, भाग के शादी कर लेती हैं और कोर्ट उनको प्रोटेक्शन भी दिलवा देती है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर माँ बाप अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो उसकी उम्र 18 साल भी घटा के कम करके और 17 साल कर दी जाए तो लोगों की इज्जत बचेगी। सती प्रथा भी लोग सरकार ने, सामाजिक संस्थाओं ने बंद की हैं। इसी तरह इसमें भी सुधार होना चाहिए, ताकि समाज की अब डिमांड है कि अगर 21 साल उम्र होगी तो माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी और जो लड़की की इज्जत है वो भी बढ़ेगी। मैं मानता हूँ कि इससे 25% क्राइम 1 साल के अंदर जरूर कम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। एक विशेष मुद्दे को लेकर हम इस समय आपके सामने लाइव हुए हैं। आजकल एक चीज़ हरियाणा में देखने को मिल रही है, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग के बाद पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माँ बाप अपनी बच्ची को इतने प्यार से पालते हैं, छोटी उम्र में उनको खिलाना पिलाना और उसके बाद स्कूल कॉलेज, उसके बाद उनके सपने होते हैं कि बच्ची की शादी करें, उनका अच्छा परिवार मिले, सुख शांति से वो बच्ची अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन आजकल जो मामले सामने आ रहे हैं, लड़का लड़की के साथ भाग रहा है, लड़की लड़के के साथ भाग रही है। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन इस वीडियो पे प्रकाश डालना ज़रूरी था, क्योंकि आए दिन हमारे सामने ऑनर किलिंग के मामले, छोटी छोटी बच्चियां 15-15, 16-16 साल की बच्चियां जो है अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग रही हैं, या यूँ कहे कि लड़का उस लड़की को बहका के ले जा रहा है। कच्ची उम्र होती है, उस उम्र में बच्ची को कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रही है। सिर्फ उसको इतना पता होता है कि अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से अलग होकर मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी गृहस्थी बसानी है, और उसके साथ भाग जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब असलियत सामने आती है तो उसके बाद क्या होता है, या रेप के मामले दर्ज होते हैं, या जो माँ बाप हैं दुनिया को देखते हुए ऑनर किलिंग का जो हादसे हैं वो सामने आ जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। तो इसी मुद्दे को लेकर बड़ी अच्छी कल महापंचायत जो है पानीपत में हुई है। पानीपत से एक मांग उठी है कि क्यों ना जो बच्ची की शादी है वो 18 साल की उम्र में, अगर जो बच्ची ने अपनी मर्जी से लव मैरिज करनी है या किसी और के साथ मैरिज करनी है तो उसकी उम्र क्यों ना 21 साल हो जाए। इसी को लेकर कल महापंचायत आई हुई है। तो जिनकी अध्यक्षता में यह महापंचायत संपन्न हुई है वो मेरे साथ रतन सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, और इस महापंचायत को इन्होंने देखा भी है और समझा भी है और इस महापंचायत की अध्यक्षता भी की है। इस कानून की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसी को समझने के लिए आज हम लोग इनके चैम्बर में आए हैं और लाइव बातचीत करते हैं। इस वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आप खराब लगती है, आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ज़रूर, और इसमें क्या सुधार होना चाहिए आप अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि इस बहस को हम छेड़ सकें। और जैसा कि ये लोग चाह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तक हम लोग लिखित में ये बात ज्ञापन देंगे और बात अपनी पहुँचाएँगे और जितनी भी कोर्टों में ये लागू करने की कोशिश करेंगे और ऐसे जो मामले हैं उन पर रोक लग सके। तो इसी मामले को लेकर हम लोग रतन सिंह रावल जी के साथ अपने कमेंट में राय जरूर दें। रावल साहब, मुद्दा बड़ा गंभीर है, आपने अच्छा मुद्दा छेड़ा। ये डेली ऑनर किलिंग के मामले, अभी पानीपत की बात की जाए, किला थाना क्षेत्र है, रोज़ लड़कियां जा रही हैं, 15-16 साल की लड़कियां हैं, किसी को कुछ नहीं पता भी क्या हो रहा है। जब तक उसको समझ आती हैं या तो वो खुद सुसाइड कर लेती हैं या माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं या ऑनर किलिंग होती है। क्यों मुद्दा उठाने की ये बात आई सामने? इन मामलों को देखते हुए, जैसे हमारे नज़दीक यूपी भी लगती है, हरियाणा भी है, इस क्षेत्र में अक्सर लड़कियां 18 साल की उम्र में लव मैरिज कर लेती हैं। और इसलिए हमने गांव सनोली में पंचायत की, कुछ लोग यूपी के मौजूद थे, हरियाणा के मौजूद थे, और उन लोगों ने एक विचार रखा और विचार के बाद हमने एक फैसला लिया कि जो फ्री विल मैरिज,
बिना माँ बाप की सहमति से अगर कोई शादी करना चाहता है, उसकी अगर उम्र 21 साल होगी, बच्चा समझेगा और समझ के बाद जो फैसला लेगा वो ठीक लेगा। इसलिए हमने ये मांग की है, सरकार से मांग करना चाहते हैं, सेंटर को भी हम अपने इसमें मांग करेंगे कि अभी इसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, ताकि बच्चे को समझ आए और वो गलत छोटी उम्र में गलत स्टेप ना ले, ताकि माँ बाप की इज्जत भी बची रहे, समाज की इज्जत बची रहे और क्राइम भी इससे कम होगा। हमारा सब लोगों का यही सुझाव था। रावत साहब, क्यों जरूरत पड़ रही है इस चीज़ की, क्यों इस चीज़ को आप आगे लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। जो समाज है, समाज के हिसाब से थोड़ा कुरीतियाँ हमारे समाज में आ गई हैं। पहले लोगों को संस्कार अच्छे थे, अब थोड़े संस्कारों में भी हमारे में कमी आई है और लड़कियां 18 साल की उम्र में शादी कर लेती हैं, भाग के शादी कर लेती हैं और कोर्ट उनको प्रोटेक्शन भी दिलवा देती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर थोड़ी ये भी है कि माँ बाप अगर शादी करना चाहे, अगर कि कब बाई चांस किसी उम्र में कम है तो हमारे को उसके अंदर पुलिस पकड़ती है, पर्चे दर्ज कर देती है। ये जब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई उम्र अगर उसकी 21 साल होगी तो बच्चा समझेगा और गलत स्टेप नहीं लेगा और इसके अंदर समाज की बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप वकील भी हैं, वरिष्ठ वकील है, जबकि आपने अभी एक अच्छी बात ये कही, हालांकि हम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जब भाग जाते हैं, अपनी मर्जी से लव मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ पर्चा दे देती है कि मेरे को अपने माँ बाप से डर है। हाई कोर्ट भी सुरक्षा प्रदान करता है, पुलिस के बड़े अधिकारियों की मजबूरी बन जाती है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इस कानून को कैसे देखते हैं, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए? मैं कहता हूँ इस कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए और जो बच्ची 21 साल से पहले शादी बिना माँ बाप की मर्जी के करती है वो शादी इनवैलिड होनी चाहिए, उस शादी को मान्यता नहीं देनी चाहिए। अगर माँ बाप शादी करता है, 18 साल की शादी करता है, उसको मान्यता होनी चाहिए। अगर 21 साल से पहले बिना माँ बाप की कंसेंट से, बिना माँ बाप की सहमति से शादी हो, उसको इनवैलिड होना चाहिए और इस पर कानून आना चाहिए, ताकि समाज में सुधार होगा। और मैं तो मानता हूँ कि 20-25% क्राइम भी खत्म हो जाएगा इससे। रावत साहब, समाज को भी आगे आना पड़ेगा इस मामलों में, क्योंकि एक चीज़ सामने आ गई, आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली या किसी और मंदिर में शादी कर ली, या किसी पार्टी को लेकर जो है गुरुद्वारों में भी कई बार ऐसे देखने को मामले आए हैं। तो समाज को भी आगे आना चाहिए, ऐसे मामले में भी मंदिर में शादी नहीं होनी जाएगी, ऐसे कुछ होना चाहिए, क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। मैं कोर्ट में बैठता हूं, यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, विचार आते हैं। इसी वजह से हमने पंचायत बुलाई है और पंचायतों में करीब 200 लोग हाजिर थे और सबकी राय यही थी कि भाई इसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर 21 साल की उम्र नहीं होगी और 18 साल की बच्ची अगर किसी के बहकावे में आकर शादी करेंगे तो इससे क्राइम बढ़ेगा। अभी मुख्यमंत्री को आप ज्ञापन सौंपेंगे इस चीज़ को लेकर? मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और बापोली और सनोली के करीब 50 व्यक्ति जाएंगे या मुख्यमंत्री जी के नज़दीक आएंगे तो उनके पास हम ज्ञापन देंगे, ताकि कानून बनाते वक्त वो ये समझें कि भाई ये जनहित में है और इससे क्राइम कम होगा। कोर्ट के माध्यम से भी आप बात उठाएंगे, अपने वरिष्ठ जो वकील हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो आपका पेशा है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के नज़रिए से देखें तो ये चीज़ गलत है जो चीज़ हो रही है। तो अपने वकील साथियों से भी बातचीत करेंगे, इस मुद्दे को आप लगातार उठाते रहेंगे? मैंने कई वकील भाइयों से भी सलाह ली है और उन्होंने बिल्कुल मेरी बात को जायज़ रखा है और मेरे साथ सहमत हैं और वो भी डी साहब के पास जाने के लिए तैयार हैं। 1-2 दिन में ज्ञापन लेकर के डी साहब को भी गवर्नर जी के नाम हम ज्ञापन देंगे। अभी आपने 18 साल की उम्र का जिक्र किया, 18 साल से, लेकिन अभी जो हाल ही में केस सामने देखने होगा, 15-16 साल छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मतलब ऐसे कदम उठा रही हैं, उसमें माँ बाप जो हैं शर्मसार हो रहे हैं। सिर्फ उनके आगे क्या सिर्फ यही रह सकता है कि या तो खुद सुसाइड कर लो, क्योंकि समाज में सिर उठा के वो जी नहीं सकते। सीधा ये कहता है कि इसकी तो लड़की भाग गई, फलाने की तो लड़की भाग गई। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो परिवार खुदकुशी कर ले या अगले को मार दें। तो मानते हैं कि क्राइम पे भी कंट्रोल होगा इस चीज़ को लेकर अगर जो ये कानून जो है पास हो जाता है? मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर माँ बाप अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो उसकी उम्र 18 साल भी घटा के कम करके और 17 साल कर दी जाए तो लोगों की इज्जत बचेगी। और कई बार हालात ऐसे होते हैं, हमारी 80% जनता गांव में बसती है और गांव के लोग 17 साल की लड़की मैरिजेबल हो जाती है और अगर इसकी एज 17 साल कर दी जाए तो इससे भी और क्राइम रेट कम होगा, वो लोगों की जो है इज्जत बचेगी और समाज बढ़ेगा। 80% लोग गाँव में रहते हैं और 80% लोग, मैंने काफ़ी गाँवों में गया हूँ, विचार लिए हैं, 80% लोग इस बात से खुश हैं कि अगर ये उम्र 21 साल कर दी जावे तो बहुत अच्छी होगी और शादी अगर माँ बाप करना चाहे तो उसकी उम्र 17 साल कर दी जावे।
क्योंकि लगातार हीनियस जो क्राइम है इस पे अमेंडमेंट होती जा रही है। अभी जैसे गोवध के जो मामले आए थे उसमें सरकार ने कानून बना दिए, उस पर कंट्रोल हुआ है गायों के ऊपर। तो ऐसे मामलों में भी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाह रहा है उसकी उम्र 17 साल कर दें, क्योंकि आजकल बच्चियाँ जल्दी जवान हो जाती हैं। दिक्कत ये भी है कि 21 साल वाली जो आप बात कर रहे हैं कि 21 साल से वो हो जाए, तो इसमें क्या लगता है कि सरकारें इस पे फैसला देंगी अपना, क्योंकि समाज के हित का मामला जो है आप ये बता रहे हैं। हर समय हालात बदलते हैं। सती प्रथा थी, सती प्रथा भी लोग सरकार ने सामाजिक संस्थाओं ने बंद की हैं। इसी तरह इसमें भी सुधार होना चाहिए, ताकि समाज की अब डिमांड है कि अगर 21 साल उम्र होगी तो माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी और जो लड़की की इज्जत है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी माँ बाप की अगर लड़की है तो उसकी इज्जत भी होती है, माँ बाप की भी इज्जत होती है। लेकिन जब लड़की थोड़ा कोई गलत स्टेप उठा लेती है उसमें माँ बाप की जो इज्जत है वो तार तार हो जाती है और समाज उसको जीने नहीं देता। अब मेरी और समाज की अभी ये मांग है, क्योंकि काफ़ी लोगों से विचार किया है कि अगर इसकी 21 साल उम्र होगी तो लड़की की इज्जत और बढ़ेगी। कड़ा कानून बनना चाहिए, मतलब अगर जो 21 साल से पहले लड़की या लड़का ये स्टेप लड़की उठाती है तो कड़ा कानून ऐसा हो कि ऐसे कानून बने कि आगे जाके ऐसा ना हो। हालांकि जो यंगस्टर हैं उनको ये खबर जो है, जो वीडियो जो है वो गलत लग रही होगी, लेकिन समाज को देखते हुए ये कदम उठाना जरूरी हो गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यह कदम उठाना चाहिए। और 21 साल से पहले अगर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स कोई शादी करना चाहिए तो उसमें माँ बाप को कंप्लेंट करने की पूरी पावर होनी चाहिए और इसको एक संज्ञापराध कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इससे 25% क्राइम 1 साल के अंदर जरूर कम हो जाएगा। तो रतन सिंह रावल जी हमारे साथ जुड़े थे। फिर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी कड़वी है, उन यंगस्टर को अच्छी नहीं लगेगी जिनके बारे में ये बातचीत हो रही है। लेकिन क्राइम पानीपत के किला थाना की बात की जाए, हर रोज़ ऐसे कहीं ना कहीं केस जो है सामने देखने को मिल रही हैं। हीनियस क्राइम कम होते जा रहे हैं, ऐसे क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी माँ बाप के हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। उल्टा अगर जो इस मामलों में वो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया जाता है। कोर्टें जो हैं, माननीय हाई कोर्ट हैं, उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करने चाहते, लेकिन जो वो कानून बना है तो कहीं ना कहीं माँ बाप उसमें पिसते जा रहे हैं। तो रावल साहब का बड़ा अच्छा मुद्दा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हिंदुस्तान के हर कोने में ये वीडियो जाए और हर कस्बे से, हर ज़िले से ये मांग उठे कि ऐसे कानून को मान्यता मिलनी चाहिए और सुधार होना चाहिए। अभी अच्छी बात ये भी कही कि 18 साल से कम उम्र जो 17 साल है, क्योंकि बच्चियां आजकल जवान हो रही है, तो 17 साल की उम्र में उसकी माँ बाप की सहमति से शादी हो जानी चाहिए। अगर जो लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करनी है तो उसकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपनी कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में हमें राय जरूर दें ताकि ये जो मुहिम है इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.